आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन पाषाण काल के बारे में। तो पहले हम लोगों ने बुरा पाषाण काल पढ़ा, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ा। तो हम लोगों ने जाना कि किस तरह से मानव ने आग का आविष्कार किया था बुरा पाषाण काल में। उसने जो है औजार बनाए, फिर धीरे धीरे करके वो गुफाओं में रहने लगा। और आज हम लोग जानेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल तक आते आते मानव ने छोटे और नुकीले औजार बनाना सीख लिया और जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हो गई। तो मानव जब धरती पर आया तो उससे पहले कहा जाता है कि आइस एज का ज़माना था, मतलब आइस एज हर जगह पर जमी हुई थी और धीरे धीरे वो बर्फ़ क्या हो गई, पिघलने लगी। बर्फ़ पिघली तो मिट्टी साफ़ हो गई, जिससे मिट्टी कैसी हो गई, उपजाऊ हो गई तथा पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। साथ ही छोटे जानवर जैसे कि बकरी, भेड़, कुत्ता आदि को जो है मानव ने अपना पालतू बनाया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मानव ने सर्वप्रथम किससे अपना पालतू बनाया, तो वह जानवर था कुत्ता। तो मानव का प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था। फिर मानव को जो है मध्य पाषाण काल में खेती का भी ज्ञान हो गया। तो खेती का ज्ञान कैसे हुआ, तो इसमें कुछ इतिहासकारों का कहना है या पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने जब एकत्रित किया और अनाजों के कुछ दाने मिट्टी में यहाँ वहाँ गिरे होंगे और फिर वहीं से उगे अनाज से मानव ने खेती का ज्ञान सीखा। तो मानव ने जो है क्या उसे जो मिला, ठीक है, उसने उसको क्या किया, उपयोग किया, वही ले गया अपने साथ। और ले जाते समय जो है अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में कहीं गिरे होंगे, जिससे वह पनाह हो गए। फिर मानव ने फिर उन्हें ले गया होगा अपने आवास पर, फिर कुछ दाने गिरे होंगे, फिर उगे होंगे। तो इस तरह को मानव ये पता चला कि हाँ, जब मिट्टी में दाने गिरते हैं, जिसे हम लोग बीज बोलते हैं किसी अनाज के, तो फिर वह पुनः उगता है। तो इसी तरह से मानव को जो है खेती का ज्ञान हुआ और फिर उसने जो है क्या किया, गीली मिट्टी में स्वयं से अनाज के बीजों को या अनाज के दानों को मिट्टी में गड़ाना चालू कर दिया, जिससे उसे खेती का ज्ञान हुआ। अब जानते हैं इस काल के जो है विशेषताओं के बारे में। तो इसकी विशेषता ये रही, गर्मियों में भारी वर्षा और सर्दियों में मध्यम वर्षा का कारण खेती व मानव जीवन में एक सुनहरा बदलाव हुआ। साथ ही मानव ने शिकार के साथ साथ पशुपालन व खेती भी सीख ली। मानव ने खेती और बागवानी भी शुरू कर दी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बर्फ़ पिघली तो इसका मतलब था क्या कि गर्मी बढ़ी। जब गर्मी बढ़ी तभी बर्फ़ पिघली, ज़मीन हमारी कैसी होगी, उपजाऊ हो गई। और बर्फ़ पिघली तो बर्फ़ का पानी कहाँ जाएगा, भाप बनकर आसमान में जाएगा। फिर आसमान से क्या होगा, वर्षा होगी अच्छी और पानी जो है हर जगह पर पहुँचेगा। तो इसी से जो है खेती में बहुत बड़ा ही बदलाव हुआ, साथ ही मानव जीवन में भी। और फिर जो जगह थी, लोगों ने खेती के साथ साथ बागवानी भी शुरू कर दी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, उनके पेड़ लगाना है एक ही जगह पे। तो इसी तरह से मानव ने जो है अपने जीवन को सरल बनाया। साथ ही इसने जानवरों को अपना पालतू बनाया, जिसमें से कुत्ता मानव का सर्वप्रथम पालतू जानवर है। भेड़ और बकरियां सबसे आम पालतू जानवर थे। तो भेड़ और बकरियों से ये होता था कि मानव को दूध भी मिलता था और साथ ही साथ मांस की भी व्यवस्था हो जाती थी। और लोग गुफा और खुले मैदानों के साथ साथ बस्तियों में भी रहने लगे थे। तो पूरा पाषाण काल में ये था कि मानव जो था बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रहता था शुरू में। फिर पूरा पाषाण काल ख़त्म होते होते मानव जो है गुफाओं में रहने लगा था। फिर धीरे धीरे करके गुफाओं में रहते रहते उसने जो है अपना एक परिवार या इसको बोलते हैं कि एक बस्ती टाइप में बना ली, जिसमें काफ़ी लोग रहते थे। अब हम जानते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, पहला तो ये है कि इनकी जो चित्रकारी थी इसमें काफ़ी सुधार आया। इन्होंने अपने मन की भावनाओं को चित्र के अनुसार जो है लोगों को प्रदर्शित किया। अपने लोगों को कुछ समझाते थे वो चित्र की भावनाओं के आधार पर।
फिर देखिए इन्होंने गुफाओं को चित्रित किया, चित्रकला का विकास किया, साथ ही साथ जानवरों के चिन्ह बनाए जिससे उन्हें अलग पहचान मिल सके। फिर इसके बाद मानव ने इस युग में जो है समूहों में रहना चालू कर दिया, वह एक साथ रहा करते थे। उन्होंने जो है खेती वगैरह, अनाज इकट्ठा करना, ये सारे काम सीख लिए थे। जानवरों को भी पालतू पशु बनाया, जैसे यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप ये सुअर है, यहाँ पर ये भेड़ है, तो इसी तरह से, और यहाँ पर देखिए ये गाय है। तो इसी तरह से मानव ने जो है बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि साथ में रहना, अनाज इकट्ठा करना, खेती बाड़ी करना, जानवरों को पालतू पशु बनाना। इतिहासकारों का मानना है कि चित्रात्मक लिपि से ही आधुनिक लिपि यानी कि भाषा का आविष्कार हुआ, जिसे आम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू में अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से देश हैं और सबकी अपनी अपनी अलग भाषाएं हैं, और साथ ही क्षेत्र की भी अपनी अलग भाषाएं हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब मानव को किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं था, ना ही इंग्लिश का, ना ही हिंदी का, ना ही संस्कृत का, ना ही चीनी का। मानव जो था किसी भी भाषा से अनभिज्ञ था। वह अपनी मन की बातों को संकेतों के माध्यम से, या आप देख रहे हैं यूँ चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करता था। जैसे हम और आप बात करते हैं हिंदी में, तो उस समय कोई हिंदी भाषा नहीं थी जो मानव सुनता हो या समझता हो। तो हो सकता है कि वह इन चित्रों के माध्यम से ये दर्शाता हो कि आज हमें शिकार करना है या हमें शिकार पर जाना है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती थी। लेकिन इसी का अगर हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि हमारी पहली भाषा जो थी वो सांकेतिक भाषा थी, या चित्रात्मक भाषा, जिसका हम इस्तेमाल करते थे। मध्य पाषाण काल में मानव जो है ईश्वर व परलोक पर विश्वास करता था, इसलिए वह अपने साथियों की कब्र में उनकी प्रिय वस्तु, जैसे कि उनके गहने, उनके औजार व खाने पीने की कुछ चीज़ें रखते थे। तो धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, उन्होंने समूहों में रहना चालू कर दिया। साथ ही साथ वह अपना खाना भी इकट्ठा करते थे, खेती भी करते थे, जानवरों को भी पालतू पशु बनाया। तो मानव का बहुत हद तक विकास हो गया था। तो उन्हें लगता था कि ईश्वर जैसी भी एक चीज़ है और इस दुनिया से हटकर भी एक दुनिया है, जहाँ अगर वो जाएंगे तो उन्हें भी वही सम्मान मिले जो उनका यहाँ पर है। तो इसीलिए उनके सम्मान में हम उनकी चीज़ें जो थे क्या करते थे, गड़ा दिया करते थे। जैसे उनके हथियार हो गए थे, उनके गहने थे, उस समय जिसके भी बने हों, चाहे हड्डी हो गए चाहे मोती हो गए, तो उनके गहने वगैरह या उनकी कोई भी प्रिय चीज़ें जो होती थी वो सभी लोग क्या कर देते थे, रख देते थे। और साथ ही उनके खाने पीने की चीज़ें भी। इस युग में मानव के औजार जो थे वह बहुत ही सुडौल और बहुत ही हल्के आकार के थे, जिससे उन्हें चलाने में व अन्य कामों में इस्तेमाल करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। तो शुरू में जब मानव को किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था तो वह पत्थरों से अपना शिकार किया करता था। उस समय के पत्थर जो थे सुडौल नहीं थे। अभी इस समय देख रहे हैं एकदम धारदार पत्थर है, ठीक है। इनसे पहला फ़ायदा ये है कि ये भारी नहीं है, इन्हें चलाना बहुत आसान है। दूसरी चीज़ ये है कि साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हल्के और नुकीले भी हैं, जिससे कि हवा में अच्छी तरह से जाकर सीधे अपने शिकार को भेज सकते हैं। और इनकी ये नोक जो होती हैं वो सीधे शिकार के शरीर में धंस जाते हैं, जिससे शिकार इनका वहीं मर जाता है। तो इनसे बहुत से इन्हें फ़ायदे होते थे। जैसे इनके और भी इस्तेमाल थे, जैसे कि इनसे लकड़ी भी काट सकते थे अपने जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, अपने घर मकान बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते थे। तो इनके हथियारों का जो था अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी था, और इन्होंने ये किया भी।